दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, यानी इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, खबर क्या है आप इसको समझिएगा और विस्तार से आप सुनिएगा। खबर यह है कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं बदलाव करने के लिए जा रहा है और किन बुनियाद पर बदलाव करेगा यह भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। आपको बाखूबी पता है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, आपने और राज्यों का जिक्र भी सुना होगा कि वहां पर घुसपैठिया, अवैध रूप से वोटर्स, फेक वोटर्स, इस तरह के मुद्दे उठने लगते हैं। अब यही जो घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल है, यानी विदेशी लोग आकर के बिहार में वोट करेंगे, ये शब्द जो है बिहार से भी निकलना शुरू हो गया है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव किया जाएगा और इसकी जांच जो है वो शुरू हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कि किन किन पॉइंट्स को लेकर चुनाव आयोग जो है वोटर लिस्ट से तुम्हारे नाम हटा सकता है या जोड़ सकता है। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में तब्दीली हुई थी, बहुत आपने सुना होगा खबर। और उसके बाद न्यूज़ लॉन्ड्री ने बहुत बड़ा खुलासा भी किया था अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके, जिसमें फर्रुखाबाद है, मेरठ है, हापुड़ है, ऐसी जगहों पर जाकर के ये पाया था। न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकारों ने रिसर्च की थी और जाकर ये सामने निकल कर आया था कि जहाँ जहाँ पर भी इत्तेफाक हो सकता है ये कि जहाँ जहाँ पर भी वोट काटे गए, एक तो वहाँ पर आबादी जो है वो दलित और मुस्लिम की थी, दूसरी तरफ वहाँ पर पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें, यानी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें बीजेपी को बहुत कम प्रतिशत वोट मिले थे। ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा वोटों को काटा गया, यानी गलत पाया गया उनकी नज़रों से अगर हम कहें तो। ये क्या है पूरा, ये फैक्ट भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब हम आपके सामने रखते हैं कि चुनाव आयोग जिन पॉइंट्स को लेकर बदलाव करने के लिए जा रहा है बिहार की वोटर लिस्ट में, वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो विदेशी घुसपैठिए हैं उनका सूची में शामिल होना, यानी उनको लगता है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसमें बाहरी लोग हैं, घुसपैठिए लोग हैं जो वोट करेंगे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर मकसद क्या है या करना क्या चाहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? तेज़ी से शहरीकरण होना। और आमतौर पर गांव से जो लोग शहर चले जाते हैं तो उनका शहर में वोट बन जाता है, फिर गांव में भी ना रह जाए, डबल वोट ना हो जाए। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये कहा जा रहा है कि तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है उसकी वजह से। लगातार पलायन होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई व्यक्ति जाता है तो दो जगह पर उसका वोट ना हो, इसलिए वोटर लिस्ट को चेक करके एक जगह से वोट काटा जाएगा और एक ही जगह पर जहां पर वो अभी रह रहा होगा वहां पर ही उसका वोट आएगा वोटर लिस्ट में। युवा मतदाता की संख्या में बढ़ोतरी, वृद्धि, यानी जो नए वोटर्स हैं, न्यू वोटर्स जिसको प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, न्यू वोटर्स को अपील भी करते हैं रुझाने के लिए, उन्हीं न्यू वोटर्स की बात कही जा रही है। बिहार में जो पहली बार अपना मतदान करेंगे उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। मृत्यु की सूचना नहीं मिलना, कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया से जा चुका है तो उसका वोट ना आए, इसलिए पहले ही वोटर लिस्ट को चेक करके रिसर्च करने के बाद उसका नाम उस वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव का पहला पॉइंट है विदेशी घुसपैठिए वोट न डाल सके। दूसरा पॉइंट है पलायन करना। तीसरा पॉइंट है तेजी से शहरीकरण होना। चौथा पॉइंट है मृत्यु की सूचना ना मिलने पर वोटर लिस्ट में वोट आ जाना, इसलिए रिसर्च करके उसको काटा जाएगा। और पांचवा पॉइंट है जो युवा, जो न्यू वोटर्स हैं उनका वोट उस लिस्ट में डाला जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो पॉइंट्स बताए हैं, क्या सिर्फ यही एक मकसद है वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव करने का, या कोई इसके पीछे और मकसद है? अब हम आपको लोकसभा चुनाव में जो बदलाव किए गए थे उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस पर बहुत बड़ा खुलासा किया था, रिसर्च की थी, ज़मीनी हकीकत सामने लाए थे, जिसको ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में समझाया था, बात रखी थी। और क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने फर्रुखाबाद, सबसे पहले हम चलते हैं, फर्रुखाबाद सीट का उदाहरण देते हुए कहा था कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत 2678 वोटों से हुई थी, लेकिन वहां पर जो वोट कटे थे वो उनका आंकड़ा 32,000 प्लस था। यानी वोट जो कटे थे उनका आंकड़ा 32,000 प्लस था। और इसमें भी जिस पोलिंग बूथ पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे उस पर यादव और मुसलमान की संख्या सबसे ज्यादा थी। इस वीडियो को आप देखिएगा, ध्रुव राठी को न्यूज़ लॉन्ड्री की रिसर्च बेस पर यह वीडियो बनाया गया था।
लिस्ट की हेराफेरी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है। इस चीज के अब हमारे पास कई सारे सबूत मौजूद हैं। 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी सिर्फ 2678 वोट से, और इलेक्शन से पहले यहां पर 32,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा नाम अलीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से काटे गए थे, जहां पर यादव और मुस्लिम वोटर्स 30% के अराउंड है। इस पूरे मुद्दे पर एक गहरी इन्वेस्टिगेशन करी है न्यूज लॉन्ड्री ने। यानी ये बात साफ है कि अगर इन वोटर्स के नाम ना हटाए जाते तो बीजेपी का ये फारुखाबाद सीट हारने का चांस काफी ज्यादा था। अब इसके आगे हम चलते हैं तो मेरठ का जिक्र करते हैं। मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह से वोटर लिस्ट में बदलाव किए गए थे, वोट को काटा गया था, और जीत का मार्जिन आपको पता ही है कितना था और किन लोगों के वोट काटे गए थे। उसके बाद ध्रुव राठी ने जो 50% से ज़्यादा दलित और मुस्लिम वोट वाला जो एरिया था, जिसको हापुड़ कहते हैं, हापुड़ में बहुत ज़्यादा वोट काटे गए थे, और वहां पर भी क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने है। अब ये वीडियो आप देखिएगा। मेरठ कैंटोनमेंट असेंबबली सेगमेंट, जहां 30% वोटर्स मुस्लिम या दलित थे, वहां 16,521 वोटर्स के नाम हटाए गए, जो असेंबली के टोटल वोट्स का 3.8% होता है। इसके बाद हापुड़ में करीब 3.2% वोट्स डिलीट किए गए। इस एरिया में दलित और मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। तो ये बात हम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो वोटर लिस्ट में बदलाव हुआ था, वोट काटे गए थे, उसकी कर रहे हैं, और उसका फायदा कैसे हुआ है और वहां की हकीकत क्या है वो भी हमने आपके सामने रखी। और अब जो बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ये डिसीजन लिया है कि वोटर लिस्ट में भारी बदलाव होने के लिए जा रहा है, तो ये बदलाव, इसके क्या मायने हैं, क्या इसी तरह के हालात बिहार में रहने वाले हैं, और उसमें जो एक पॉइंट उन्होंने दिया है कि विदेशी घुसपैठिए उसमें ना हो, तो ये कैसे तय होगा कि कौन विदेशी घुसपैठिया है, कौन विदेशी घुसपैठिया नहीं है। और तमाम ऐसे लोगों की वोट काटे गए थे 2024 में, जहां जिनके जो लोग जिंदा थे और उनको मृत्यु बता करके उनके वोट काट दिए गए। और अब बिहार के अंदर क्या होगा, ये अपने आप में काफ़ी कुछ सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल बिहार चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार में इस साल के अंत तक, यानी अक्टूबर नवंबर तक, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि अक्टूबर नवंबर तक जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसमें बड़ा बदलाव होने के लिए जा रहा है, जिसकी जांच भी शुरू हो गई है। इस बदलाव के क्या मायने हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हमारा कैसा लगा, क्या जानकारी इससे आपको मिली, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट बिहार के लिए AR न्यूज़ इंडिया को देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।